मूक नाइक की टीम अभी आई हुई है जंतर मंतर पे, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। डूटा ने आज जंतर मंतर से लेके संसद मार्ग तक एक मार्च का आयोजन किया था। मार्च को किसी कारणवश स्थगित किया गया है और यही जंतर मंतर पे इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमने जानने की कोशिश की कि उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं और वो किस कारणवश धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें उन्होंने बताया कि ये उनकी प्रमुख मांग एडहॉक प्रोफेसर्स को नियमित किए जाने को लेकर है। जब हमने एडहॉक प्रोफेसर्स से बात की कि उनकी क्या समस्याएं हैं, तो उन्होंने बताया कि हर 4 महीने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिन्यूअल किया जाता है और हमारे पास वो सारा क्वालिफ़िकेशन है जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए चाहिए होता है। तो हमारे भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? हमें नियमित किया जाए और हमें वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो एक एसोसिएट प्रोफेसर्स को मिलती हैं। दिल्ली में 5000 से ज़्यादा एडहॉक प्रोफेसर्स हैं। उन सब का भविष्य सरकार क्यों अंधकार में डाल रखा है, ऐसा एडहॉक प्रोफेसर्स का कहना था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब 5000 एडहॉक शिक्षक काम कर रहे हैं और ये एडहॉक शिक्षक जो हैं ये एक हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल 2007 का एक रेजोल्यूशन है जिससे सारे के सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। ये वहाँ से आता है ये शब्द, और उसमें ये बहुत क्लियरली लिखा है कि 4 महीने यदि कोई पोजीशन जो सैंक्शन पोजीशन है यूजीसी से वो खाली रहता है तो उस पोजीशन को परमानेंट कराने के लिए हर 4 महीने में इंटरव्यू करवाए जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कई साल हो गए लेकिन इंटरव्यू नहीं करवाए गए और एडहॉक टीचर्स को हर 4 महीने बाद एक लेटर देकर, जॉइनिंग लेटर देकर उन्हें कंटिन्यू करवाया गया कई सालों से। और इंटरव्यूज़ की जब भी बात आती है तो इंटरव्यूज़ में बहुत कम कॉलेजेस में होते हैं और फिर वो बंद हो जाते हैं, और जिन जिन कॉलेजेस में होते हैं वहाँ पर मास डिस्प्लेसमेंट एडहॉक टीचर्स का होता है। हाल फिलहाल में 2017 में डिपार्टमेंट्स 2-3 डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू हुए जिसमें लॉ डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट 2017 के बाद भी हुए। बिना किसी भी बेनिफिट्स के हम यहाँ काम कर रहे हैं। हमने अपनी यूथ के प्राइम टाइम यहाँ पर दिया है। अब इसके बाद इंटरव्यू होगा कल और हमें ये भी नहीं पता होगा कि नहीं, क्योंकि 5000 सीट्स को भरने के लिए आपको कई साल चाहिए। तो हम क्या कई साल तक ऐसे एडहॉक शिक्षक ही बने रहेंगे, या अगर इंटरव्यूज़ होते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, या हमें कॉन्ट्रेक्चुअल बना देंगे? हमें कुछ भी नहीं पता। हमारा भविष्य जो है, हम इतने बड़े सपने लेकर आए थे यहाँ कि हमारा भी एक करियर ग्राफ होगा जिसमें हम एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे। मैं एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आज की डेट में एलिजिबल हूँ और मेरे बहुत सारे साथी हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है यही है कि हमारा भविष्य अंधकार में है। हमें हमारी पोजीशन ही नहीं पता है कि हमारी पोजीशन क्या होगी। इसलिए हम सब लोग 2019 में हमने एक आंदोलन भी चलाया था जिसमें वीसी ऑफिस के सामने हम लोग रात दिन तंबू गाड़ के रहे थे लिटरली, और वही आंदोलन की कड़ी में ये आंदोलन चल रहा है एब्जॉर्प्शन का। और अब हम ये चाहते हैं सरकार वन टाइम रेगुलेशन से, जो सरकार ने 1977 में भी किया था, पुरानी सरकार ने 1000 लोगों को एब्जॉर्ब किया था और अभी भी कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ने किया है। अभी भी हम 5000 को वो रेगुलेशन ला के सरकार एब्जॉर्ब कर दे। जो जहाँ काम कर रहा है एग्जिस्टिंग वर्कलोड अकॉर्डिंग टू 200 पॉइंट रोस्टर एंड ऑन सैंक्शन पोजीशंस, वो जहाँ काम कर रहा है उसे वहाँ पर परमानेंट बना दिया जाए। ऐसा हुआ है और इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। तो मतलब आपकी मेन मांगे जैसे मैटरनिटी लीव वगैरह भी इश्यूज़ हैं आपके? जी। तो उसमें आप क्या चाहते हैं? मतलब गवर्नमेंट आपको मैटरनिटी लीव तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पास किया है लेकिन वो नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा जो टर्म एंड कंडीशन है ऐसा है ना कि 4 महीने में हमको वो रिचार्ज चिट्ठी मिलती है। अब किसी महिला के मैटरनिटी लीव होने में 15 दिन रह गए तो उसे सिर्फ 15 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी। 15 दिन बाद तो वो ज्वाइन करेगी ही करेगी। तो मैटरनिटी लीव मिलके भी नहीं मिली। वो कहते हैं ना, हाथ को आया और मुंह ना लगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी बहुत सारी एडहॉक शिक्षिकाएं परेशान हैं। मैटरनिटी लीव और
ये आंदोलन एब्जॉर्प्शन के लिए है। ये हम लोग सब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैं खुद 11 साल हो चुका है और मैं अभी तक एडहॉक हूँ। अब एडहॉक का मतलब क्या है? एडहॉक का मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नौकरी है और हम लोगों का कोई बेनिफिट्स नहीं है, चाहे वो मैटरनिटी बेनिफिट्स हो, चाहे कोई भी लीव से लेकर सारे बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है, और हर 3 महीने बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है। तो मतलब हमारी जो क्वालिफिकेशंस है दैट इज एट पार विद असिस्टेंट परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन इसके बावजूद वी डोंट हैव अ परमानेंसी इन आवर जॉब। तो ये आंदोलन है कि ये आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है, 2015 से शुरू हुआ था, बीच में कोरोना की वजह से ये स्थगित हो गया था और भी कुछ पॉलिटिकल कारण है, लेकिन उसके बाद अभी फिर से ये तूल पकड़ रहा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि 4,500 लोग जो एडहॉक्स हैं इनको एब्जॉर्ब किया जाए। ये एकमात्र वे है विद व्हिच क्वालिटी एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू दिस यूनिवर्सिटी। तो यही है इस आंदोलन का मतलब ये है कि एक तरह से ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन है। बिल्कुल, इट्स कंप्लीटली, आई मीन वी आर गोइंग अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी। तो सबसे बड़ी बात है डिग्निटी। हम लोग भी डॉक्टरेट हैं, हम लोग भी PhD करके आए हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, लेकिन अभी भी हमारे उसके साथ ऐड होता है एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर। इट्स कंप्लीटली अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द परमानेंट एंड एडहॉक। समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता। बिल्कुल ही नहीं, समान ना वेतन। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स का। मैंने 27 साल से परमानेंट नौकरी कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने भी 2 साल एडहॉक नौकरी की थी। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2008 के बाद से परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुई और 4 महीने के एडहॉक को ही इतने साल एडहॉक करवाया गया है, तो अब उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए और सबको नौकरी दे देनी चाहिए। इसमें मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि मान लो अभी पिछले महीने भी इंटरव्यू हुए हैं एडहॉक के, तो क्या जो अभी हफ्ता 10 दिन महीना पहले एडहॉक भर्ती हुआ है क्या उसको भी एब्जॉर्ब करना है? मेरे हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन को एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा सीनियरिटी के हिसाब से, किसकी कितनी एडहॉक नौकरी ऑलरेडी है, कौन सफ़र कर रहा है, कौन महिला सफ़र कर रही है, कौन ज़्यादा टाइम से दुखी है, कौन एज वाइज रिटायरमेंट के पास है। तो वो मॉडलिटीज़ बना के तय करना चाहिए ऐसे कितने लोग हैं, 1000 हैं, 1500 हैं, 2000 हैं, उनको एब्जॉर्ब कराना चाहिए। दूसरा धड़ा ये है डूटा में जो कह रहा है इंटरव्यू होनी चाहिए, सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, लेकिन सिलेक्शन कमेटी पहले भी मैनिपुलेट हुई है। जब कांग्रेस का राज था तब भी मैनिपुलेट हुई है। एकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट ने तो बहुत सारी मैनिपुलेशन से अपॉइंटमेंट कराई हैं, और अब मुझे आम टीचर को ये डर रहा है कि आज की डेट में अगर इंटरव्यू होंगे तो वो मैनिपुलेट सारे बीजेपी करेगी। अभी पिछले हफ्ते ही एक सिलेक्शन कमेटी थी एडहॉक की भगत सिंह कॉलेज में, उधर एक पोस्ट के लिए 52 लोग इंटरव्यू देने आए थे, सबके पास कोई ना कोई सिफारिश थी। मेरी पर्सनली बात हुई, कोई बीजेपी के दिल्ली यूनिट का था, कोई RSS का था, कोई नागपुर का था, कोई कहीं का था, और कोई डिपार्टमेंट की सिफारिश थी। हर किस्म की सिफारिशें लोग जेब में रख के बैठे हुए थे, लेकिन सिलेक्ट तो 52 में से एक नहीं होना है, तो 51 ने तो फिर बेरोजगार होना है, डिसअपॉइंट होना है, और किसकी कितनी सिफारिश है हमें नहीं पता कि वो कितना काबिल है नहीं है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि पहले एब्जॉर्ब करिए पैरामीटर्स के हिसाब से जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, और उसके बाद जैसे अब स्टूडेंट्स के लिए आप ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन के लिए करवा रहे हैं, वैसे ही आप एक ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट करवाइए सिलेक्शन कमेटी के लिए, जिसमें ऑल ओवर इंडिया एंट्रेंस हो और दूध का दूध पानी हो जाएगा, कौन काबिल है कौन काबिल नहीं है। कल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर बलराम पानी से अपने कॉलेज के कुछ मुद्दे डिस्कस करने गया था। तो बिजी आदमी है, टाइम कम था, तो उन्होंने मेरे जो कॉलेज के मुद्दे हैं वो बहुत अच्छी तरह सुने, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहता था कि जैसे आपने एडमिशन टेस्ट किया है स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही एक ऑल इंडिया सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, जिसके बेसिस पे मेरिट बनाकर टीचर्स की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। लेकिन वो भी बिजी थे, बहुत लोग थे, उनको टाइम नहीं मिला।
तो आज मैं यहाँ पर वही मुद्दे उठाना चाहता था, लेकिन भागी जी ने भी मेरे को यहाँ बोलने का मौका नहीं दिया। तो यहाँ फिर के अध्यक्ष हैं भागी जी। डूटा के अध्यक्ष हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, उन्होंने भी मेरे को मौका नहीं दिया। तो मैंने यहीं पर बैठे बैठे जो मैंने फेसबुक पे दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स में रिपोर्टिंग की थी कि कल मेरी पानी जी से क्या बात हुई, उसी में कमेंट सेक्शन में मैंने अपना रिकॉर्ड कर दिया है कि व्हाट आई वांट। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि सारे टीचर्स वो पढ़ें जो मैंने लिखा है कि मेरी पोजीशन क्या है। मैं माइनॉरिटी में होने से डरता नहीं हूँ, माइनॉरिटी में होने से मैं नहीं डरता, लेकिन दिस हिपोक्रेसी मस्ट एंड। हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, सच होना चाहिए, और सच के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए।